नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुरणम् आदिं तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदिव्याधि अदमद मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जहान भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले आदिम तीर्थंकर मूल नायक आदिनाथ भगवान की जय। संश्रमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिराज की जय। नवोदय आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय हो। परम तपस्वी विनीत सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। पिछली बार इस क्षेत्र पर इधर से कुंतलगिरी जाते समय आना हुआ था। उस समय तो इस गांव की इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब तो जानकारी भी है और जिम्मेदारी भी है, दोनों अब है। देखो, संत समागम और हरि भजन दुर्लभ तुलसी दोई सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। आप लोग का विशेष पुण्य रहा कि अचानक महाराज जी का कहीं से कहीं मुड़ना हो गया और लॉटरी महतपुर के खाते को मिल रही है। पिछली बार आपने वो कार्य करके दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा। आसपास की सारी समाज आपके उस कार्य को लेकर प्रशंसा भी कर रही है और वो आश्चर्य भी कर रही है कि ये कार्य कैसे हुआ। लेकिन इस कार्य के पीछे सबसे बड़ी एकता का सूत्र ही मुख्य इसमें कार्य करता है ना, किसी कार्य की सिद्धि के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये कार्य मैंने किया है या किसी पर्सनल व्यक्ति ने किया, लेकिन समर्पण की भावना और आपसी तालमेल किसी भी समाज को ऊपर उठाता है, किसी समाज की प्रभावना को बढ़ाता है। वरना खींचातानी में तो किसी को कुछ नहीं मिलता। एक उदाहरण देता हूँ, आपके कभी काम आएगा। मान लो हर व्यक्ति के मन में ये भावना होती है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हो, ये अवसर मुझे भी प्राप्त हो। ऐसे एक जंगल का किस्सा है। जंगल में अचानक इस बात को लेकर चर्चा जोरों पे हो गई कि भाई शेर कब तक जंगल का राजा होगा। अरे भाई, हम भी तो जंगल के राजा बन सकते हैं, होता ही है, सब में था। तो सब ने मिलकर शेर को निष्कृत कर दिया और जंगल का राजा अब किसको बनाया जाए। सारे लोग की सभा लगी कि भाई अब शेर को तो नहीं बनने देंगे हम, अब तो जंगल का राजा और कोई ही बनेगा। तो ठीक है भाई, चुना गया। तो अब सबको कुल मिला के बंदर समझ में आया, तो एक बंदर को जंगल का राजा उसने बना दिया। अब बना तो दिया। अब बनाने के बाद परिस्थिति ये हुई कि एक दिन एक शेर ने एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया। अब भाई बकरी के बच्चों को पकड़ लिया तो बकरी किसके पास जाए भाई, कौन बचाएगा? तो राजा बचाएगा। तो राजा के पास पहुंच गए। अब ने कहा, बंदर से कहा कि भाई राजा साहब मेरे बेटे को शेर ने पकड़ लिया, अब आप बचाओ। अब वो बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस पेड़ से इस पेड़। तो उसने कहा कि राजा साहब आप क्या देर कर रहे हो, मेरे बच्चे को तो इतने में तो वो
शेर खा ही जाएगा। तो देखो बंदर ने एक बात कही, सुन बकरी, तेरा बच्चा बचे न बचे, मेरी भगदड़ में कमी हो तो बता, मेरे कूदने फांदने में कमी है क्या? अब ऐसे में तो कभी भी फिर आपको कभी, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही समझ में? आ रही नहीं आ रही? कमेटी को आ रही? तालियां क्यों बज रही भाई? अरे समाज को आ रही कि नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूं। महिलाओं को सबसे ज्यादा समझ में आई ये बात। एक बात याद रखना, जब भी सफलता हाथ लगेगी, महत्वपूर्ण क्या याद रखो, बुजुर्गों और युवाओं के संगठन एक साथ होगा तो हाथ लगेगी। ये बात अच्छी तरह समझ लो। जब तक बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश, पिछली बार सफलता एक ही शर्त पे मिली थी कि पूरी टीम युवा टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी थी उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और बुजुर्गों ने अपना अनुभव लगा दिया था, तो सफलता हाथ लग गई। बुजुर्ग लोग अपना अनुभव दे सकते हैं क्योंकि उनके पास भगदड़ करने का इतना समय या उम्र नहीं होती, और युवा लोग जोश तो होता है लेकिन अनुभव कभी कम पड़ता है। तो दोनों को बड़े उससे, क्योंकि कह नहीं सकते कितने लोग आएंगे कि गुरुजी का कार्यक्रम है, याद रखो, क्योंकि आचार्य भगवान का कार्यक्रम है। और पिछली बार तो आपने 5 दिन के अंदर ये इतना बड़ा आपने टास्क को अचीव किया था जो आज तक कोई नहीं भूल पाता। अब तो आपको एक लंबा समय मिल रहा है, ऐसा मान के चलो। और इसमें महिलाओं को भी अपनी भूमिका निभाना होगी। तैयार है महिलाएं? नहीं तो तुम धारा करने में रह जाओ, सुबह धारा शाम धारा, ये शांति धारा करें, तुम वही धारा तुम लगे दूध निकालने तो हो जाएगा, फिर कैसे होगा काम, है ना? और बच्चे लोगों को भी, युवा बच्चे हैं यहाँ पे, बेटे बेटियां, इनको भी करोगे आप लोग, है ना? ऐसा नहीं हो कि तुम सिर्फ स्कूल में ही लग जाओ। हाँ ठीक है, पढ़ाई भी करना है क्योंकि 10th 12th सब रहता है, बोर्ड की एग्जाम रहती है, वो भी करना है, लेकिन सबको एकता के सूत्र में। तो आपकी वकालत तो महाराज ने कर ही दी है ना? आपकी वकालत कुछ दिया लिया होगा। आज माड़ा में कुछ दिया है क्या? रिश्वत दी है क्या? तो देखो, तो ये ध्यान रखना है। और ये बात ध्यान रखना, तुम तो तीखा खाते ही हो, जरा महाराज को मत खिलाना, नहीं तो महाराज को इतना तीखा खिला दो तो कैसे चलेगा, है? हाँ, लेकिन जो खाते हैं उनको खिलाना जरूर, नहीं तो तुम उनको फीका खिला दो। तो जो तीखा खाते हैं उनको तीखा, जो फीका खाते हैं उनको फीका, ठीक है ना? हाँ, तो तुम इसका ध्यान रखना कि आपस में सब लोग एक होके मीटिंग करो, इसकी पूरी प्रिपरेशन करो, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा है, 2000, 5000, 10,000 कितने भी लोग। क्योंकि पिछली बार जब सांगली में कार्यक्रम हुआ था, आपको विश्वास नहीं होगा, 2 दिन कार्यक्रम, वैसे तो 5 दिन का था लेकिन 2 दिन विशेष था, एक दिन विधान और एक दिन गुरुजी का। आपको उस दिन जब विधान वाले दिन और दूसरे दिन 30,000 लोग वहाँ पर मौजूद थे। याद रखना, गुरुजी का कार्यक्रम, चूँकि वो सांगली बड़ा एरिया है, यहाँ पे छोटा है, तो उससे एरिया के हिसाब से आपकी पूरी समाज को जगह जगह निमंत्रण देना पड़ेगा। जाओगे? हाँ, ऐसे और औपचारिक नहीं देना है, हाँ, बाकायदा उनको बुलाना, उनको बताना कि कार्यक्रम का, और कार्यक्रम स्थल पीछे वाला महाराज जी को बताओ, तो बड़ा है वो वहाँ पे, बढ़िया आपका। क्योंकि मुझे यहाँ के आदिनाथ भगवान पे बड़ा विश्वास है, क्योंकि जब से चतुर्मुखी भगवान बैठे हैं, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। होता है कि नहीं? अच्छा बताओ, फर्क पड़ा कि नहीं जब से चतुर्मुखी अपने भगवान बिठाए? और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार आपको मैं बता रहा हूँ, जब अपने को याद है अपन ने कार्यक्रम किया था, और एक भरतेश भैया जिन्होंने यहाँ पे 11 लाख रुपए बोले थे, पूना वाले, याद है आपको? वो बता रहे थे कि महाराज जी, जब मैंने जबकि उनका यहाँ से कोई लेन देन नहीं है, वो सिर्फ
यहाँ के मुख्य अतिथि बन के आए थे और यहाँ पे 11 लाख रुपए बोल के गए थे और शायद 2-3 लाख उसने यहाँ पे दे भी दिए उन्होंने। वो तो तैयार है, जिस दिन तुम चाहो उस दिन ले लो। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही, आपको अपने आदिनाथ भगवान पे इतना कितना विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास कितना कम है आप देखना। उन्होंने कहा महाराज जी जिस दिन मैंने 11 लाख बोले थे मेरे मन में था कि मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी कंपनी की जो वैल्यू थी, मेरे 11 लाख देने के 15 दिन बाद वो 200 गुना वृद्धि हुई इसमें। सोचो उनकी कंपनी की वैल्यू, उनके शेयर में इतना उठा हुआ, और आज भी आदिनाथ भगवान का उपकार मानते हैं कि मुझे दान का फल उस दिन मिला। तो एक बात याद रखो, जिन्होंने भी दान दिया है या जिन्होंने भी दान बोला है, और रही बात यहाँ की बेदी की शिखर की, तो दोनों आपको बता दूं कि दोनों ही यहाँ की कमेटी ने दोनों के उन्होंने ऑर्डर दे दिए, बेदी वालों को बेदी वालों को और शिखर वालों को शिखर वालों को। अब कहाँ तुम्हारी वो रह गई है, तो महाराज जी का लाभ लो। जितने दिन महाराज जी यहाँ रुके हैं महाराज जी से पूछ के और उसमें तीव्रता लाओ। अगर तुम तीव्रता लाए तो मैं तुम्हारी ओर से मैं वकालत करूँगा कि इनका पंचकर्णक शीघ्र हो जाए। क्योंकि पिछली बार तो आपने जनवरी में ही पंचगणना करने की बात मुझसे कही थी, है ना, इसीलिए फिर मुझे कहना पड़ा कि इस डाल से उस डाल नहीं चलेगा। हाँ, इस डाल से उस डाल कूद रहे हैं महाराज जी, हमारी भगदड़ में कोई कमी नहीं। आप बताओ हमें भगदड़ में कमी क्या, तो फिर जंगल का राजा गड़बड़ आदमी है। हाँ, याद रखना, आप सुधार करिए अध्यक्ष जी, कमेटी, हाँ सुधार करिए। क्या कमी रह गई, आप फोन तक नहीं लगाने को तैयार होते। मुझे तो आश्चर्य होता है कि बेदी का आर्डर देने के बाद तो बेदी वाला तो परेशान हो जाना चाहिए कि भाई 2 महीने होने आ रही, बेदी लगाओ। कितने लोगों ने फोन लगाया आप में से, लगा रहे हो आप फोन, क्या कह रहा है वो 15 तारीख को आने वाला, बेदी लेके आने वाला है। हाँ, आप उसको बाकायदा कहो। और शिखर का क्या हुआ, शिखर वाले को भी अपन दे चुके हैं। हाँ, तो उसके लिए देखो जल्दी करो, महाराज जी का समय बहुत कीमती है, तो महाराज जी से आपको बड़ा अच्छा समय मिल सकता है। और बहुत अच्छा, मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ की अच्छा युवा वर्ग क्या कह रहा है भाई, कार्यक्रम दें महाराज जी, दें कि नहीं दें आपको कार्यक्रम, संभाल लोगे? हाँ बोलो, हाँ करोगे? हाँ पंकज जी, आपकी टीम तैयार रहेगी पूरी युवाओं की? हाँ, कुंदल कहाँ है? और देखो मैं जिसका नाम नहीं जानता, लेकिन अब भैया नहीं समझता, नाम नहीं बोल रहा हूँ तो मैं, हाँ मैं सबको ही कह रहा हूँ, जितने भी युवा बैठे हैं आज, जितने भी कौन सा डांस कर रहे तो पता नहीं, आदिवासी डांस तो पहली बार देखा मैंने तो भाई। तो जो भी है तुम्हारा ये, तो हाँ भाई ये संदीप आ गया भाई, छोटे पैकेट बड़े धमाके करेगा संदीप। हाँ, सबको मिलके, ठीक है, पूरी टीम करेगी। तो महाराज जी पास एक आज कल में बैठक करो, महाराज जी से आशीर्वाद लो, महाराज जी से पूछो कैसे करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। समय अभी इतना ही है। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।